औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम सरवर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स। जैसे कि नाम से नज़र आ रहा है कि ऐसा लगता है कि कोई फ़ोर्स है, बट ओरिजिनल में आज हम किसी फ़ोर्स को स्टडी नहीं करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स एक ऐसी सोर्स को कहते हैं, या ये यूँ कह लो कि आपके पास ये बेसिकली सोर्स के लिए एक दूसरा नाम है, ठीक है? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स है, ये किस काम आती है, इसका क्या फ़ायदा है, या किस तरह से इसको हमने स्टडी करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स हमारे पास बेसिकली एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स होता है, जो कि हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिक्वायर्ड है। क्योंकि देखो, सर्किट में जब भी कहीं पे भी हमने कोई चीज़ चार्ज को मूव करवाना है, तो चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव या फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, चाहे आप कन्वेंशनल करंट की बात करो या आप इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करो, ठीक है? तो उस पूरे के पूरे जो हमारे पास एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के लिए हमें एक सोर्स रिक्वायर्ड है, जो उस चार्ज को फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करवा सके या फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करवा सके। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम चार्ज को मूव करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट लाज़मी है। अब इस सर्किट में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले सर्किट में एक डिवाइस होनी चाहिए जो कि किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रही है। ठीक है? किसी भी सर्किट की बात कर लेते हैं। अब इसी तरह से जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि अगर हम कोई भी एक ऐसा डिवाइस या ऐसा पंप कंसीडर कर लेते हैं जिसमें फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वाटर कूलर की बात कर सकते हैं, आप फाउंटेन की बात कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास जो वाटर है या कोई भी जो फ्लूइड है, वो लोअर लेवल पे होगा, ठीक है? उसको पूरे सर्किट में मूव करवाने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा सोर्स चाहिए, एक मोटर चाहिए, उस मोटर को रन करने के लिए भी एक सोर्स चाहिए, जो उस वाटर को फ्रॉम द लोअर पॉइंट उठा के हायर पॉइंट तक लेके जा सके और वो पूरे सर्किट में या पूरे जो जहाँ-जहाँ पे उसको पहुँचाना है, उसको वहाँ पे पहुँचाया जा सके। तो उसके लिए भी हम अब यहाँ जितनी भी हमने बात की है, वो यही चीज़ बता रही है कि हमें एक एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है? वो सोर्स जो है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स का सोर्स कह सकते हैं, या ईएमएफ का सोर्स जो है वो कह सकते हैं, और इसको ईज़ी वे में अगर हम डिफ़ाइन करें, तो ऐसी डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड द सोर्स ऑफ ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स। अब इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे आपके पास जनरेटर है। तो जनरेटर में आप रोटेशनल एनर्जी को या मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह से आप बैटरीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है? जितनी भी हमारे पास ये ड्राई बैटरी इन्हीं की बात नहीं कर रहा, जो फ्लूइड वाली बैटरीज़ होती हैं। ये इवन ड्राई बैटरीज़ की भी अगर बात करें, तो उसमें भी जो प्रोसीजर होता है वो आपके पास यही है कि वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स, या यूँ कह लो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स का एक सोर्स जो है वो कहते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से हम डिफरेंट डिवाइसेज़ और भी कंसीडर कर सकते हैं। अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक वाटर पंप की बात करते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो फ्रॉम लो पोटेंशियल जो पॉइंट है, वो हाई पोटेंशियल पॉइंट तक मूव किया जा सकता है। ठीक है? उसके लिए हम जो है वो हमें एक सोर्स चाहिए, ईएमएफ का सोर्स चाहिए, जिसको हम ई से रिप्रेज़ेंट करेंगे। उसको हम हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक रेज़िस्टर आर के साथ। ठीक है? और अब जो बैटरी का काम है, उस बैटरी का काम भी क्या है कि वो 2 पॉइंट्स के दरमियान में या सर्किट में, जो भी सर्किट हमारा गिवन होगा, उसमें पॉज़िटिव और नेगेटिव पोटेंशियल को वो मेंटेन करेगा। पॉज़िटिव पोटेंशियल मीन्स वो हाई पोटेंशियल को मेंटेन करेगा, और नेगेटिव पोटेंशियल मीन्स वो नेगेटिव यानी कि लो पोटेंशियल को मेंटेन करेगा। तो अब ये जो सारे का सारा प्रोसीजर है, वो किसने मेंटेन करना है? हाई पोटेंशियल को किसने मेंटेन करना है, या लो पोटेंशियल को मेंटेन किसने करना है, या दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो किसने मेंटेन करना है, उसके लिए हमने बैटरी कनेक्ट की। जो बैटरी है दैट इज़ नोन एज़ द सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है? तो इसी तरह से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी किसी भी रेज़िस्टर रेज़िस्टर मीन्स के कोई भी सर्किट में हमने एक डिवाइस लगा दी जिसके साथ हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। अब बैटरी का काम क्या है कि जो अपर टर्मिनल है उसको हाई पोटेंशियल पे मेंटेन करना है, और जो लो टर्मिनल है उसको हमने लो पोटेंशियल पे मेंटेन करना है। दैट मीन्स कि पॉज़िटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल।
और उसको हम इंडिकेट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस कर देते हैं। इसी तरह से किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में अगर हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की बात करें, ठीक है? तो वो भी हम उसकी डायरेक्शन को शो कर सकते हैं एरो के साथ या नेगेटिव। अब डिपेंड करता है कि हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहे हैं। जब कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे और ज़्यादातर आपकी बुक में थ्रू आउट जितनी भी हमने चीज़ें पढ़नी है, वो सारी की सारी हमने कन्वेंशनल करंट की बात करनी है। तो कन्वेंशनल करंट में हमेशा जो चार्ज है वो पॉज़िटिव से नेगेटिव को मूव करता है। तो हम जो एरोज़ लगाएँगे करंट को शो करने के लिए वो भी फ्रॉम पॉज़िटिव टू नेगेटिव हमें शो कर रहे होंगे। जी। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम में देखें तो आपके पास ये ईएमएफ का एक सोर्स आ गया, हमारे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी का काम क्या है कि ये जो हमारे पास रेज़िस्टर है सर्किट में, इस पूरे सर्किट में इस पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इसने मेंटेन करना, ठीक है? और मेंटेन किस तरह से करेगा कि जितने भी चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम आई, अब देखो आई की डायरेक्शन हमें बता दी कि जो चार्ज है वो फ्रॉम पॉजिटिव मूव कर रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव मूव कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ हमारे सामने क्लियर हो जाती है कि अगर हमें इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है, तो जो ईएमएफ का सोर्स है, उसको वर्क डन करना पड़ेगा। किस पे वर्क डन करना पड़ेगा? ऑब्वियसली जो चार्ज यहाँ से मूव करेगा, वो रेजिस्टेंस के थ्रू पास होके आएगा, तो अपनी एनर्जी लूज़ कर देगा। जब वो एनर्जी लूज़ करके इस नेगेटिव पॉइंट तक पहुँचेगा, तो वो लो पोटेंशियल पे जा चुका होगा। तो इस बैटरी का काम ये है कि उस लो पोटेंशियल वाले चार्ज को उठा के दोबारा से इस पॉजिटिव पोटेंशियल यानी कि हाई पोटेंशियल तक लेके जाए। दैट मीन्स कि जितने भी चार्जेज़ यहाँ से मूव करके थ्रू रेजिस्टर पास करके नेगेटिव टर्मिनल तक आ रहे हैं, ईएमएफ जो सोर्स हमारे पास है, ये में ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो हमारे पास सोर्स है, उसका काम बेसिकली चार्ज को लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल तक वापस उस सर्किट में मूव करवाना। तो इसको इसी चीज़ को हम डिफाइन भी कर लेते हैं कि अब ईएमएफ को अगर हम बात करें कि ये एक सोर्स है, अगर किसी भी सोर्स की हम ईएमएफ को डिफाइन करना चाहें तो दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू द वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब इसमें ज़रूरी नहीं है हम 1 की बात करें, हम ज़्यादा की बात भी कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो उसने मूव करना है तो हम स्टार्ट फ्रॉम द 1 करते हैं। वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज थ्रू द सोर्स, ठीक है? नेगेटिव से पॉजिटिव इस सोर्स में। अब लेट्स से कि हमारे पास जो Q है वो चार्ज है, ठीक है? अब इतने Q कूलम्ब्स को उसने एक वर्क डन करना है, कितना वर्क डन करना है? W रिक्वायर्ड है, W जूल यानी कि इतना जूल वर्क डन रिक्वायर्ड है, जो नेगेटिव से उठा के उसको पॉजिटिव पे लेके जाएगा। तो सपोज Q कूलम्ब रिक्वायर एन अमाउंट ऑफ वर्क डन W टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सोर्स, देन ईएमएफ इज गिवन बाय, तो हमारे पास जो मैथमेटिकल फार्मूला है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है? तो कितने चार्ज पर कितना वर्क डन हुआ, इसका बेसिक मकसद हमारे पास ईएमएफ को बताना है, ठीक है? तो अब हमने जो है यहाँ पे बता दिया कि जो पोटेंशियल है, क्योंकि ईएमएफ है, ईएमएफ भी बैटरी ही हमारे पास है, तो पोटेंशियल में ही पोटेंशियल को मेंटेन कर रहा है, तो इसकी जो यूनिट है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होगी जो कि वोल्ट कहलाती है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ टर्मिनल ऑफ अ बैटरी है, जब ओपन होगा तो दैट इज नोन एज ईएमएफ, ठीक है? ओपन मीन्स कि जब हम इसको जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, बैटरी के दरमियान, बैटरी के जो टर्मिनल्स की बात कर रहा है, तो बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज ईएमएफ। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे अब एक छोटा-सा एक डिफाइन कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के दरमियान ये बाहर वाले सर्किट में, ठीक है? तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जो डिफरेंस है एक्सटर्नल सर्किट में, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। बट जो बैटरी हमारे पास गिवन है, जो सोर्स गिवन है, उसके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान इनसाइड दिस बैटरी जो हमारे पास वैल्यू गिवन है दैट इज़ ईएमएफ। ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान का डिफरेंस है, या पोटेंशियल के दरमियान का डिफरेंस है, और ईएमएफ भी पोटेंशियल के दरमियान का डिफरेंस है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्सटर्नल सर्किट के दरमियान का डिफरेंस है, एक्सटर्नल सर्किट के पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो ईएमएफ है ये बेसिकली इस बैटरी के या किसी भी सोर्स के जो इंटरनल हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स आते हैं उनके दरमियान का डिफरेंस। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं जी कि द यूनिट ऑफ ईएमएफ है। अब यहाँ से इसी इक्वेशन 12.11 से हमने देखना है कि W बाय Q है, तो W इज़ जूल और Q इज़ कूलम। तो जूल पर कूलम इज़ आल्सो नोन एज़ वोल्ट, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। दैट मीन्स कि अगर हम ईएमएफ को 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 कूलम चार्ज के ऊपर अगर हम 1 जूल का वर्क डन करते हैं, तो देन द ईएमएफ सोर्स विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट।
ठीक है जी, इसी की एग्ज़ाम्पल हम जो है फॉर योर इन्फॉर्मेशन में कंसिडर करते हैं कि लेट्स से हमारे पास जो है वो एक वाटर फाउंटेन है, तो इस वाटर फाउंटेन में भी हमें सबको पता है कि यहाँ पे हमें कोई ना कोई पंप रिक्वायर्ड है, वाटर पंप रिक्वायर्ड है जो वाटर को थ्रो करवा सके, जो वाटर को मूव करवा सके। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको एक सोर्स रिक्वायर है, किसका सोर्स ईएमएफ का सोर्स रिक्वायर है, किसके लिए ताकि स्टेडी करंट जो है वो मूव करता रहे। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारे पास जो है कोई ना कोई ऐसी डिवाइस भी होनी चाहिए जो कि वाटर पंप के तौर पे एक्ट करे, जो वाटर को इस फाउंटेन के थ्रू जो है वो मूव करवा सके। अब ऐसी डिवाइस जो है उसमें हमें करना क्या है कि जो भी ईएमएफ की डिवाइस होगी हमें पता है कि इट बेसिकली मेक्स द चार्जेस ट्रेवल फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, जितने भी हमने अभी भी ऊपर बात की तो हमने कहा कि जो ईएमएफ है उसका काम क्या है कि जितने भी चार्जेस यहाँ पे लो पोटेंशियल पे होंगे उनको उठा के उसने हाई पोटेंशियल पे पहुंचाना है, ये ईएमएफ का काम है। सो इट अब यहाँ पे जो हमने बात की, इट मेक्स या यूं कह लो कि इट हेल्प्स चार्ज ट्रेवल अप हिल फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल एनर्जी इवन दो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ट्राइंग टू पुश इट फ्रॉम द हायर टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो आपके पास नेचर है, नेचर के मुताबिक तो हमारे पास यही है कि हमेशा से रेजिस्टेंस रही है, जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन जो है वो हमेशा आपको कोई ना कोई उसके अपोजिट एक फोर्स ऐसी रहती है जो उसको कम करने की कोशिश करती रहती है। बट हमारे पास उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, यानी कि जो चार्जेस रेस्ट पे हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पे बन रही है, उन चीज़ों को हमने बात नहीं करनी या उनको हमने डिस्कस नहीं करना। उसको इग्नोर करके भी हमने सिर्फ इस चीज़ को देखना है कि हमें उस एनर्जी की बात करनी है या उस ईएमएफ फोर्स की बात करनी है जो हमारे पास उस चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जा रहा है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी इन अ डिवाइस वो हमेशा फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल है। अब लो टू हाई पोटेंशियल दैट मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव बैटरी के इंटरनल की बात कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं। इंटरनल बैटरी में मैं दोबारा से डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास जितने भी चार्ज यहाँ पे आके रुक रहे हैं वो नेगेटिव यानी कि लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक लेके जाना, ये ईएमएफ का काम है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे भी सेम चीज उसने बता दी कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन इन अ डिवाइस या इन ईएमएफ सोर्सेज फ्रॉम लोअर टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, और इसी चीज को हम ये कह सकते हैं ऑपोजिट टू व्हाट हैपेंस इन द ऑर्डिनरी कंडक्टर। ऑर्डिनरी कंडक्टर में हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे पास मूव करती है। ठीक है, वो कंडक्टर है, ये अब सोर्स है, कंडक्टर और सोर्स में डिफरेंस तो होगा। ठीक है, तो कंडक्टर में हमेशा वो पॉजिटिव से चल के नेगेटिव तक तो पहुंच गए, बट ईएमएफ का अब काम क्या है कि उस नेगेटिव से उठा के उसको दोबारा से फिल अप करके तो उस पॉजिटिव तक पहुंचा दे। ठीक है, और इसी वजह से जो हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करता है फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि ऐसी डिवाइस या ऐसा इन्फ्लुएंस या ऐसा फोर्स कह सकते हो जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये तो हमारे पास ईएमएफ का हो गया। अब इसके बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज आ जाते हैं कि बहुत सारे सोर्सेज हैं, कौन कौन से सोर्सेज है अभी हमने कुछ पहले बात की थी। अब ये चीज़ तो हमें पता है कि वर्क डन बाय द ईएमएफ ऑन चार्ज कैरीज इन इट्स इंटीरियर मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कि ये जितने भी नेगेटिव से उठा के हम पॉजिटिव तक लेके जा रहे हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई सोर्स लाजमी होता है। ठीक है, तो उन उन सोर्सेज में से कुछ सोर्सेज जो है वो हमारे ईएमएफ के वो यहाँ पे गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल बैटरीज हैं या सेल्स हैं। इनमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से फिर हमारे पास थर्मोकपल्स हैं। थर्मो मीन्स हीट है, तो इसका मतलब ये है कि ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इसी तरह से जो रेडिएंट्स हैं या सोलर सेल जिन्हें हम कहते हैं, सोलर पैनल हम जिन्हें कहते हैं, दे कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारे पास सोर्सेज हैं जो बेसिकली किसी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जितने भी इस तरह से सोर्सेज हैं दे आर नोन एज सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। ठीक है, अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई की बात करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई मींस कि अभी हमने ईएमएफ तो पढ़ लिया, ईएमएफ के साथ साथ हमने ये देखना है कि ईएमएफ के बेसिक जो वर्किंग है कि इनसाइड द सेल क्या हमारे पास काम हो रहा है, उसको हमने स्टडी करना है, उसको भी हम देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता है कि जितने भी हमारे पास सप्लाईज हैं, जितने भी हमारे पास सोर्सेज हैं, चाहे वो बैटरी हो, सेल हो, उनके दरमियान में हमेशा कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस लाजमी रहती है, बेशक वो थोड़ी हो, बेशक वो ज़्यादा हो। बट इनसाइड द बैटरी हमारे पास कोई ना कोई जो गिवन रेजिस्टेंस कह लो उसकी वजह से, या जो भी है, जो भी कहना है आपने कह लो, कि हमारे पास कोई ना कोई इंटरनल डिफरेंस लाजमी हो। डिफरेंस मींस
कि जो आपके पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस है। वो पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे है, उस पोटेंशियल के डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास हर सर्किट में एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, बैटरी के दो टर्मिनल्स के दरमियान में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लाजमी होती है। ठीक है, अब जो भी जो सेल है वो जब करंट सर्किट में लगा रहा है या नहीं लगा रहा, उस केस में हमारे पास क्या है कि लेट्स से कि हमारे पास व्हेन द सेल इज डिलीवरिंग नो करंट, इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई लोड नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। इसका कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जब हम सर्किट में किसी उसको कनेक्ट नहीं करते तो आपके पास जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है जो V है वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ। ठीक है, इस केस में क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई लोड नहीं है, हम उसको कहीं पे यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, कोई वर्क डन एक्स्ट्रा नहीं हो रहा। सो उस केस में जब हमारे पास कोई वर्क डन नहीं हो रहा, कोई एक्स्ट्रा जो है वो हमारे पास सोर्स उसको यूज़ नहीं कर रहा, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी है, दैट इज़ आल्सो इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक हो गया। और जब हम इसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं, कोई ना कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट की जाती है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल जो एक्सटर्नल है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, अब उसमें क्या है कि आपके पास हम एक ऊपर डायग्राम देख के आ चुके हैं, हम बाद वाली डायग्राम बाद में देखेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि जब हम बात कर रहे हैं कि जब ये एक्सटर्नल सर्किट नहीं होगा, तो इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो ईएमएफ के इक्वल है और वही पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जब हम सर्किट कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके फिर बाद में जो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान मूव कर रहा है, तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ जो करंट है या कुछ ना कुछ जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा होगी, और जो करंट है वो फ्लो करेगा, तो हम देखते हैं कितना जो वोल्टेज ड्रॉप है या कितना हमारे पास करंट का जो ड्रॉप आता है उसको हमने देखना है। सो लेट्स से एक डायग्राम अगर देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे देखें तो आपके पास अब ये बैटरी गिवन है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स। अब ये जो यहाँ पे आपको स्मॉल आर नज़र आ रहा है, ये उस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान का इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा जो बॉक्स है ये बेसिकली बैटरी है। ठीक है, और इस बैटरी के दरमियान में हमने जो है इसको शो इस तरह से किया जाता है, दोनों के दरमियान टर्मिनल के दरमियान नहीं शो किया जाता, तो टर्मिनल्स के साथ शो किया जाता है। तो दिस इज बेसिकली शोइंग अस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, और फिर सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ फिर जो आपके पास जो है वो करंट जब फ्लो करेगा तो फिर हम इसको स्टडी करेंगे। अब जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तब तक आपके पास ये सर्किट के ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में कोई ना कोई जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मेंटेन रहता है। तो इसको हम स्टडी भी करते हैं। अब जैसे हमने उसको एक्सटर्नल सर्किट साथ कनेक्ट कर दिया तो करंट मूव करना शुरू हो गया। जब करंट मूव करेगा तो करंट मूव करने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, क्यों वोल्टेज ड्रॉप होगा? क्योंकि अब वो एक्सटर्नल सर्किट भी यूज कर रहा है, तो जो वैल्यू इंटरनल थी उसमें से जब चार्जेस आउटसाइड मूव कर जाएंगे तो कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है वो वहां पे कम जरूर होगा, मतलब हमें ड्रॉप होता हुआ नजर जरूर आएगा। अब उसमें क्या है कि हमने ये बता दिया कि जब वोल्टेज ड्रॉप होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उसकी वजह से जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमेशा से ईएमएफ से कम हो जाए, क्योंकि पहले जब कोई वैल्यू यूज़ नहीं कर रहा था, कोई सर्किट में कहीं भी चार्ज मूव नहीं कर रहा था, तो जो वोल्टेज था और जो ईएमएफ था वो दोनों इक्वलाइज थे। लेकिन अब क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास कनेक्ट हो गई, हमने एक्सटर्नल एक सर्किट को यूटिलाइज कर दिया साथ में, तो उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो लाजमी होगा, और वोल्टेज ड्रॉप की वजह से हमारे पास जो टोटल टर्मिनल वोल्टेज है वो हमेशा ईएमएफ से कम होगी। और इसी रिलेशनशिप को जो ई और वी के दरमियान है इसको हम इजीली बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जैसे अब V इज इक्वल टू आई आर, हमने ओहम लॉ तो पढ़ा है। ठीक है, तो फ्रॉम ओहम लॉ वी नो, हम इसको जो है वो थोड़ा सा इस तरह से साथ में लिख भी लेते हैं। तो हमें पता है कि जो V इज़ इक्वल टू आई आर है, वही फार्मूला जो है वो हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है, और उस फार्मूले को लिख लिया हमने। यहाँ से हमने I की बात करनी है, तो अगर मैं यहाँ से I को लिखूँ तो I इज़ इक्वल टू V बाय R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ कि इसी को हम थोड़ा सा इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास जो R है उसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, जब R को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो अब ऑब्वियसली R यहाँ से आपके पास खत्म हो जाएगा। अब ये आपके पास ओहम लॉ गिवन है, ओहम लॉ के मुताबिक हमने ये इक्वेशन पढ़ ली। अब जो V है ऑब्वियसली वो किसके इक्वल है? ईएमएफ के इक्वल है।
ठीक है, और जो रेजिस्टेंस R है वो किसके इक्वल है, उसमें आपके पास सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है प्लस आपके पास सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो हमने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो E के इक्वल है और जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है जी, यहाँ तक तो एक चीज़ होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन कहाँ से आ रही है, उसके लिए अभी हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसको शिफ्ट कर दिया इस पूरे को उठा के, तो आपके पास इससे नेक्स्ट जो इक्वेशन आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है। हम इसको यूं लिख लेते हैं कि दिस ईएमएफ इज इक्वल टू, अब मैं इस आर और आर को दूसरी साइड पे जो है वो शिफ्ट कर रहा हूँ, तो आपके पास ये आई एज इट इज आ जाएगा और ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी आर प्लस द स्मॉल आर। ठीक है जी, ये आपके पास सिंपल सा इस तरह से रिजल्ट है। उसके बाद फिर आप आई को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास यही इक्वेशन एज इट इज हो जाएगी कि दिस ईएमएफ इज इक्वल टू, आपके पास जो है वो आई आर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी आई आर। ठीक है, और उसी तरह से जब आपके पास जो है यही आर स्मॉल आर से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन बन रही है। इस इक्वेशन के मुताबिक ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ से इस आई आर को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट करने के बाद जो नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन बनती है वो इस तरह से आती है कि दिस आई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। ठीक हो गया, यहाँ तक ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमें ये पता है कि दिस आई आर, ये हमें इसी इसी लॉ के मुताबिक, जो हमारे पास ओहम लॉ है उसके मुताबिक जो आई आर है वो तो वी के इक्वल होता है। तो और वी क्या है, जो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल है। ठीक है जी, अब अगर V जो है वो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल है तो हम इन सारी चीज़ों को बाकी जो है वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ से इग्नोर कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हमें पता चल गई। तो अब हमारे पास जो V है इसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है, और जब ये V की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ माइनस द इंटरनल जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस उसमें आ रही थी IR। इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये तब है जब हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड था। बट जब हम इंटरनल सर्किट की बात करेंगे, दैट मीन्स कि हमारे पास R इज इक्वल टू 0 है या कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सर्किट ओपन होगा। क्यों ओपन होगा? क्योंकि जब R 0 है तो I भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये IR पूरे का पूरा 0 हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E। इसका मतलब यही है कि ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट का मतलब इतना सही है कि हमने बैटरी को या ईएमएफ के सोर्स को कहीं पे भी किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ। जब हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ उसको कनेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो कोई करंट मूव नहीं करेगा। जब करंट ही मूव नहीं करेगा, तो जो आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ईएमएफ ऑफ द सोर्स के इक्वल होगा। यही बात हम ऊपर कर भी चुके हैं, यहाँ पे हमने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है? ये मैथमेटिकली भी हमारे पास इक्वेशन आ रही है। सो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि हमारे पास जब भी सर्किट क्लोज होगा, ये तो था ऊपर जो हमने पढ़ा, यहाँ तक जो पढ़ा कि ये सर्किट ओपन था, कनेक्टेड नहीं था। ओपन का मतलब होता है सर्किट कनेक्टेड नहीं है। जब तक सर्किट कनेक्टेड नहीं है तो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल ईएमएफ वो दोनों क्या है, सेम है, इक्वल। बट जब हम सर्किट क्लोज कर देते हैं, सर्किट क्लोज करने से आपके पास जो करंट है वो आउटसाइड जो भी हमारे पास गिवन है उसमें भी मूव कर रहा होगा। जब सर्किट मूव कर रहा होगा तो कोई ना कोई ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो लाजमी आएगा। वो कहाँ से आएगा? जो कि ये आई आर है। ठीक है, तो इस आई आर की वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ई से कम होता चला जाएगा, क्योंकि अगर आप इक्वेशन देखो तो ई माइनस आई आर गिवन है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी देखनी है कि जब करंट किसी भी सर्किट से फ्लो करेगा, कोई भी जो सोर्स है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा से जो आपके पास ओरिजिनल ईएमएफ है उससे कम होगा। किस तरह से कम होगा, कितना कम होगा, इस इक्वेशन से हमें जो है वो हम उसको बता सकते हैं। और हमने साथ ये भी बता दिया कि जो पोटेंशियल है इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। और दिस इज ऑलवेज लेस देन द टोटल ईएमएफ। बिकॉज किस वजह से? क्योंकि जो आई आर टर्म हमारे पास यूज हो रही है वो क्या बता रही है, ये कह रही है कि उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो यूटिलाइज हो रही है, कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसकी वजह से अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो ईएमएफ का एक फार्मूला था, ईएमएफ का एक मैथमेटिकल इक्वेशन थी जो हमने साथ में स्टडी कर ली। सोर्सेज ऑफ ईएमएफ हमने स्टडी कर लिए और फिर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह सारी काउंट करके उसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो वो मैं बता दें, ताकि नेक्स्ट जब भी हम कोई इस तरह से वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो हम उसके साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को लाजमी शामिल कर सकें। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम शामिल करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।